फ्रेंड्स आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं जनरल नॉलेज मतलब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन एंड हिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री मोहनजोदड़ो में किया जाए बताते चलो टॉपिक पे आते हैं। लगता है वीडियो काफी लंबा होने वाला है। देखो पहले क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट इंडस वैली साइट टू बी डिस्कवर्ड। पहले इंडस वैली साइट कौन सी डिस्कवर की गई थी? हड़प्पा साइट डिस्कवर की गई थी। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन था इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आइडेंटिफाइड विद एज। इंडस वैली सिविलाइजेशन किस एज में आइडेंटिफाई किया गया था? कॉपर एज में आइडेंटिफाई किया जाता है वो। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन व्हिच इज द नॉर्थर्न मोस्ट एक्सटेंडेड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। नॉर्थर्न इसमें क्या पूछा है? नॉर्थर्न मोस्ट एक्सटेंडेड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है? सुटका गैंडोर। सुटका गैंडोर जो नॉर्थर्न एक्सटेंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है? सुटका गैंडोर। ठीक है। विच ऑफ और कोर्स क्वेश्चन नंबर 4 कॉटन फॉर टेक्सटाइल वाज फर्स्ट कल्टीवेटेड इन। कहां सबसे पहले कॉटन कहां पैदावार हुई थी? इंडिया में। सबसे सरल क्वेश्चन है इस बार। द सील्स वर मेनली मेड अप ऑफ व्हिच अमंग्स द फॉलोइंग। जो सील्स बनती हैं वो किसकी बनती हैं? स्ट्रेटाइट की। सील्स जो बनती हैं वो स्ट्रेटाइट की बनती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 which among the following animal by not known to Indus Valley people। कौन सा जानवर इनमें से नहीं जाना जाता है इंडस वैली पीपल के लिए? तो लायन इंडस वैली पीपल के लिए नहीं जाना जाता है। ठीक है। among the following metal which one by not known to Indus Valley people। कौन सी धातु इंडस वैली पीपल के लिए नहीं जानी जाती है? आयरन। इंडस वैली पीपल के लिए आयरन नहीं जानी जाती है। और जानवर मतलब मानव कौन सा नहीं जाना जाता है? लाइन। ठीक है। द इंडस साइट मोहनजोदारो वाज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। द इंडस मोहनजोदारो वाज लोकेटेड कौन सी नदी के किनारे स्थित है? मोहन तो आपको बताते हैं कौन सी नदी के किनारे स्थित है। इंडस रिवर के किनारे मोहनजोदारो स्थित है। इंडस साइड। ठीक है। ये आंसर में इस क्वेश्चन में इसका आंसर छपा है इंडस साइड ऑफ मोहनजोदारो लोकेटेड ऑन इंडस बैंक ऑफ रिवर इंडस। ठीक है। फायर अल्तार हैज बीन डिस्कवर्ड एट व्हिच इंडस साइट। फायर अल्तार थी वो कब डिस्कवर की गई थी इंडस साइट में? कालीबंगन में खोजी गई थी। फायर अल्तार कालीबंगन में खोजी गई थी इंडस साइड में। ठीक है। Which of among the following is the largest Indus Valley site। सबसे लंबी इंडस वैली साइट कौन सी मानी जाती है? रखीगढ़ी। ये रखीगढ़ी मानी जाती है। Which among the following largest Indus Valley site। सबसे लंबी इंडस वैली साइट मानी जाती है रखीगढ़ी। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। लोथल इज द फेमस फॉर द डिस्कवरी ऑफ व्हिच अमंग द फॉलोइंग। लोथल इज फेमस है। लोथल है कोई सिटी है वो किसके लिए फेमस है? किसकी खोज के लिए फेमस है? डॉकयार्ड्स के लिए। जो लोथल है वो डॉकयार्ड की खोज के लिए फेमस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 द ग्रेट बाथ एंड ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल बिलोंग टू व्हिच साइट। जो ग्रेट बाथ एंड ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है जो नर्तक के बाथ और ब्रॉन्ज की नृतक का फेमस है बिलोंग टू व्हिच साइट? मोहनजोदारो। जो बाथ और ब्रॉन्ज की फेमस डांसिंग गर्ल है वो कहां किस साइड से लोकेटेड करती है? मोहनजोदारो से। ठीक है। द लोकल नेम मोहनजोदारो इज ऐसे जो लोकल अपन कहते हैं लोकल लैंग्वेज में क्या था? मोहनजोदारो का लोकल लैंग्वेज में नाम क्या था? माउंट ऑफ डेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो जो अपन गांव ऐसे कहते हैं लोकल नेम इसका क्या होगा? तो माउंट ऑफ डेड इसका लोकल नेम मोहनजोदारो का। ठीक है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉन आर्यन बिकॉज़। इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉन आर्यन बिकॉज़ क्यों है? क्योंकि नॉन आर्यन बिकॉज़ क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉन आर्यन बिकॉज़ क्यों है? इट वाज उर्बन। ये उर्बन है। ये गांव की उर्बन एरिया की है। इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो सभ्यता है इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉन आर्यन क्यों है?
क्योंकि इट वाज अर्बन, नॉन आर्यन इस वजह से है क्योंकि ये इट वाज अर्बन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, 15 क्वेश्चन पे। द सर्जन वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, द सर्जन था, द सर्जन कौन सी रिवर के किनारे खोजा गया था? परुष्णी रिवर के किनारे खोजा गया था, परुष्णी रिवर के किनारे से खोजा गया था। द सर्जन वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, परुष्णी रिवर के किनारे खोजा गया था। ठीक है, हु वाज द इंपोर्टेंट गॉड ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट गॉड ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड के सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट गॉड कौन से देश के थे? अपने इंडिया के थे, अपने इंडिया के थे। Who was the important god of Rigvedic period? इंडिया। Vitashta was the Rigvedic name of which river? Vitashta किस ऋग्वैदिक रिवर का नाम है? विटास्टा कौन सी ऋग्वैदिक नेम ऑफ विच रिवर, ऋग्वैदिक नेम ऑफ रिवर, ऋग्वैदिक नेम क्या है विटास्टा का? तो विटास्टा का ऋग्वैदिक नाम है झेलम। विटास्टा का ऋग्वैदिक नाम क्या है? झेलम है। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग वेद इज द ओल्डेस्ट वेद, सबसे पुराना वेदास कौन सा है? सबसे पुराना वेदास कौन सा है? ऋग्वेद अपना सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ठीक है, ठीक है। गायत्री मंत्र इज डेडिकेटेड, गायत्री मंत्र इज डेडिकेटेड टू विच गॉड? गायत्री मंत्र होता है जो अपने घरों में होता है, मम्मी पापा कहते हैं, वो किस के लिए डेडिकेटेड किया जाता है? किसके लिए होता है? कौन से भगवान के लिए डेडिकेटेड किया जाता है? ये सूर्य भगवान के लिए, जो सूर्य रोशनी देता है उसे अपन भगवान मानते हैं, सन ऑफ गॉड, मतलब सन गॉड, सूर्य भगवान होते हैं। सन गॉड का मतलब गॉड, वो द ऋग्वेदिक इज गॉड ऑफ वरुणवाज, द ऋग्वेदिक गॉड ऑफ वरुणवाज, द ऋग्वेदिक गॉड थे वरुणा के कौन कौन थे? ये थे गुर्दियन, गार्डियन ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर। द ऋग्वेदिक गॉड ऑफ वरुणवाज थे, द ऋग्वेदिक गॉड ऑफ वरुणा, ऋग्वेदिक गॉड थे ऑफ वरुणा के मतलब कौन से? गार्जियन ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर, गार्जियन ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए स्टडी एमपी को। क्वेश्चन नंबर 21, द नेम ऑफ वेद which contains charms and spells, जो वेद चार्म्स एंड स्पेल्स को कंटेन करता है वो अथर्ववेद होता है। कौन सा वेद होता है? अथर्ववेद। Who was the first, और क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, Who was the first European designers Aryans as a race? Who was the first European designer आर्यन as a race? आर्यन की जो फर्स्ट यूरोपियन डिजाइनर था, ऐसे कोई ऐसे बिजनेस में प्रतियोगिता टाइप का होता है जो फर्स्ट चलता है, ऐसे ही डिजाइनर, तो वो कौन था? फर्स्ट था यूरोपियन डिजाइनर। डिजाइनिंग में यूरोपियन में कौन था फर्स्ट? मैक्स मूलर था। यूरोपियन डिजाइनर में आर्यन देश में कौन था? मैक्स मूलर था। यूरोपियन डिजाइनर में कौन था? मैक्स मूलर था फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ड आर्यन मींस का मतलब क्या है? आंसर ऑफ, इसका आंसर है गॉड फैमिली, गॉड फैमिली के जो लोग हैं उसे आर्यन जो आर्यन है, द वर्ड ऑफ आर्यन मींस का मतलब है जो गॉड फैमिली के थे उन्हें आर्यंस कहते थे। ठीक है, जैसे कि आर्यन रेस का भी क्वेश्चन आया था, ऊपर डिजाइनर कौन था? फर्स्ट यूरोपियन ऑफ आर्यन डिजाइनर मैक्स मूलर था। इसमें क्या है? द वर्ड आर्यन मींस, आर्यन का मतलब क्या है? गॉड फैमिली से जो बिलोंग करते थे उन्हें आर्यन कहते थे। हु अमंग द फॉलोइंग रॉट संस्कृत ग्रामर, कौन जो अमंग द फॉलोइंग हु अमंग द फॉलोइंग रॉट संस्कृत ग्रामर, किसने संस्कृत ग्रामर लिखी है? इसमें से पनीनी ने संस्कृत ग्रामर लिखी है, पनीनी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पुरस्कर्ता इज फाउंडेड इन द ऋग्वेदा, जो पुरस्कर्ता है वो कहाँ पाया, किस वेद में पाया गया?
ऋग्वेद में पाया गया। पुरुष पुरस्कार कहाँ पाया गया? ऋग्वेदा में। ठीक है। उपनिषद आर बुक्स ऑन फिलोसफी। उपनिषद बुक किस पे लिखी गई, किस पे बेस्ड है? किस पे बेस्ड है? फिलोसफी पे। उपनिषद सेल्स आर बुक, उपनिषद जो बुक है वो किस पे बेस है? वो फिलोसफी पे बेस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं 27। उज्जैन वाज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद? जनपद। उज्जैन कौन से जनपद की कैपिटल है? अवंती की। एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम की। उज्जैन वाज द कैपिटल ऑफ विच जनपद? महाजनपद। कहाँ की थी? अवंती की। उज्जैन कैपिटल कहाँ की थी? अवंती की थी। ठीक है। महाजनपद और महाजनपद सिचुएटेड महाजनपद क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं 28 पे 28। महाजनपद सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। महाजनपद कौन सी नदी किनारे स्थित थी? अशाका। अशाका नदी के किनारे स्थित थी। अशाका नदी के किनारे कहाँ स्थित थी महाजनपद? अशाका नदी के किनारे स्थित थी। क्वेश्चन नंबर अगले पे 29। विच फॉरेन रूलर इन्वेडेड इंडियन 326 बीसी? कौन सा फॉरेनर रूलर इन्वेडेड इंडिया को इन्वेडेड हक मतलब हक समझ लो या शासन समझ लो, इन्वेडेड इंडिया पे 326 बीसी में? कौन से? 320 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर ने अपने ऊपर देश पे कब्जा कर लिया था 326 बीसी में। अलेक्जेंडर अपने ऊपर रूलर बन गया था वो अपने यहाँ इंडिया का 326 बीसी में। कौन था? अलेक्जेंडर। विच फॉरेनर, कौन सा विदेशी? विदेशी कौन था? अलेक्जेंडर। उसने अपने 326 बीसी अपने ऊपर शासन जमा लिया था अलेक्जेंडर ने। इंडियन किंग क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन नंबर 30। इंडियन किंग हु अपोज अलेक्जेंडर वाज, और इंडिया किंग था जो हु अपोज अलेक्जेंडर के विरुद्ध था, कौन था? पोरस। 326 बीसी में जब 326 बीसी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अपने ऊपर शासन जमा लिया, हक जमा लिया, तो अब तो उसके विरुद्ध भी खड़े होंगे। तो उसके विरुद्ध कौन खड़ा हुआ था? पोरस। पोरस खड़ा हुआ था। पोरस खड़ा हुआ था। इंडियन किंग ऑफ हु अपोज अलेक्जेंडर वाज पोरस। व्हिच वाज द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर अगले 31 पे। व्हिच वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगधा? मगधा की फर्स्ट कैपिटल क्या थी? राजगृह। मगधा की फर्स्ट कैपिटल की क्या थी? राजगृह। राजगृह, ये रही राजगृह। बच्चों आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना इसका। ठीक है। Which was the first capital? ये तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट, नेम द क्लैन बुद्ध बिलोंग टू। नेम क्लैन बुद्ध बिलोंग किससे बिलोंग करते थे? नेम द क्लैन कौन से क्लैन से बुद्ध बिलोंग करते थे? शाक्य से। जैसे अपनी जाति वाति होती है, ये भी एक शाक्य टाइप के शाक्य से बिलोंग करते थे। नेम द क्लैन, क्लैन बुद्ध बिलोंग किससे करते थे? शाक्य से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 अगला। बुद्ध अटेनर निर्वादा ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? निरंजना रिवर के किनारे थे। बुद्ध अटेंडेंट अचीवमेंट निर्वाणा ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? निरंजना रिवर के किनारे। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर अगला। धर्म चक्र परिवर्तन एसोसिएटेड विथ विच इवेंट ऑफ बुद्धिज्म लाइफ? जो धर्म चक्र परिवर्तन स्टार्ट हुआ था, एसोसिएट विथ विच इवेंट ऑफ बुद्धिज्म लाइफ? फर्स्ट सरमन से बिलोंग करता है धर्म चक्र परिवर्तन एसोसिएटेड। कौन एसोसिएटेड था विथ विच इवेंट ऑफ बुद्धिज्म लाइफ? बुद्धिज्म लाइफ में धर्म चक्र परिवर्तन में कौन से था? फर्स्ट सरमन। ये फर्स्ट सरमन। आपको शायद दिख नहीं रहा हो, ये वाला क्वेश्चन नीचे है थोड़ा बॉटम में। क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड व्हिच प्लेस ऑफ व्हिच प्लेस? द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जो बुद्धिज्म का काउंसलिंग हुआ था, जो बोर्ड वगैरह काउंसलिंग हुआ था, कहां पे, किस जगह स्थापित किया गया था? वो स्थगित किया गया था। बुद्ध हेल्ड व्हिच प्लेस? राजगृह। अभी राजगृह का एक और आया था। ठीक है। राजगृह फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगधा की फर्स्ट कैपिटल थी क्या थी? राजगृह। और यहाँ पे द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड, तो पहले बुद्धिज्म काउंसिल वाज कहाँ हेल्ड किया गया था? विच प्लेस में काउंसलिंग वोटिंग वगैरह होती थी? राजगृह।
राजगिर है, ठीक है। हु वाज द पैटर्न ऑफ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, हुआ कौन सा तीसरा पैटर्न बुद्धिस्ट काउंसिल था, अशोका। तीसरे नंबर का बुद्धिस्ट काउंसिल कौन किसे चयनित किया गया था, अशोका को तीसरे नंबर का पैटर्न। जैसे कि राजा के बेटा, बेटा का बेटा, ऐसे ये अशोका के कौन से नंबर के, थर्ड बुद्धिस्ट ऑफ काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका थर्ड बुद्धिस्ट ऑफ काउंसिल का पैटर्न, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ट्राइटेनस ऑफ बुद्धिज्म, ये क्वेश्चन करीमा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ तीर्थना, तीर्थंस ऑफ बुद्धिज्म, तीर्थ बुद्धिज्म के कौन से तीर्थनाश नहीं थे, नहीं थे, करीमा, करीमा नहीं था, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, 37 के बाद देख लेंगे अपन, ठीक है। नेम द लास्ट ऑफ तीर्थंकारा, महावीरा, नेम द लास्ट तीर्थंकारा, क्या लास्ट तीर्थंकारा का क्या था, महावीरा था, लास्ट तीर्थंकारा महावीरा था। जो नेम द लास्ट तीर्थंकारा था वो कोई महावीरा व्यक्ति था, और महावीरा की आखिरी सांस कहाँ ली गई, महावीरा ब्रेथ इज लास्ट एट पावापुरी, क्वेश्चन नंबर 39। महावीरा ने आखिरी सांस कहाँ ली, पावापुरी में, ठीक है। द फर्स्ट जैन काउंसिल, द फर्स्ट जैन काउंसिल वाज हेल्ड एट विच प्लेस, जो जैन काउंसलिंग हुई थी वो किस स्थान पे की गई थी, द फर्स्ट जैन काउंसलिंग वाज हेल्ड एट विच प्लेस, पाटलिपुत्र में की गई थी, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में की गई थी। द फर्स्ट जैन काउंसलिंग कहाँ की गई थी, पाटलिपुत्र में। हु वाज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, हु वाज द ऑथर ऑफ बुक अर्थशास्त्र बुक किसने लिखी थी, कौटिल्य। अर्थशास्त्र बुक किसने लिखी थी, 41 क्वेश्चन में ये है। हुआ द ऑथर ऑफ बुक ऑफ अर्थशास्त्र, ऑथर कौन इसका था, लेखक कवि कौन था, कौटिल्य, ठीक है। विच ग्रीक एम्बेसडर विजिटेड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, विच ग्रीक एम्बेसडर, कौन ग्रीक एम्बेसडर विजिटेड, उसने कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में उसने विजिट की, मतलब यात्रा की। वहां पे कुछ मेगास्थनीज था, बाहर का रूलर था, ग्रीक एम्बेसडर था, वो कहां पे, चंद्रगुप्त मौर्य की जेल कोर्ट में वो आया था। अभी कोर्ट चलते हैं, उसी कोर्ट में मेगास्थनीज आया था, उसने भ्रमण किया था मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में। चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में कौन किसने भ्रमण किया था, ग्रीक एम्बेसडर, कौन ग्रीक एम्बेसडर ने किया था, मेगास्थनीज ने। चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में कौन सा ग्रीक एम्बेसडर आया था, मेगास्थनीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, विच मौर्य रूलर फॉर्ट द कालीबंगा, बिंदुसार। विच मौर्यन रूलर फॉर्ट द कालीबंगा, कौन से मौर्यन रूलर ने कालीबंगा का युद्ध लड़ा था, बिंदुसार ने। कालीबंगा का युद्ध, कौन सा मौर्य रूलर था जिसने कालीबंगा का युद्ध लड़ा था, वो बिंदुसार था। कालीबंगा का युद्ध लड़ने वाले कौन थे, मौर्य, बिंदुसार थे मौर्य रूलर। कौन से मौर्य रूलर ने, कौन से मौर्य रूलर ने फॉर्ट द कालीबंगा युद्ध, कालीबंगा युद्ध कौन से रूलर ने, मौर्य रूलर ने लड़ा था, बिंदुसार ने लड़ा था, बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर अगला 44, नेम द स्तूपा दैट वाज बुilt बाय अशोका, कौन सा स्तूपा अशोका के द्वारा बनाया गया था, कौन सा स्तूपा, नेम द स्तूपा वाज बुilt बाय अशोका, सांची स्तूपा बुilt बाय अशोका, सांची स्तूपा बुilt बाय अशोका, सांची स्तूपा अशोका द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। किसने, अशोका ने बनवाया था, ठीक है। द कौटिल्य वार्ता इज मेंशन इन विच अमंग द फॉलोइंग रॉक एडिक्ट, तो कौटिल्य वाज मेंशन विच अमंग द फॉलोइंग रॉक, तो कौटिल्य वाज इज मेंशन विच अमंग द फॉलोइंग रॉक एडिक्ट, 13वीं रॉक एडिक्ट में मेंशन किया गए थे, 13 रॉक एडिक्ट में कौटिल्य वाज मेंशन। इसमें क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा था, कौटिल्य वाज इज मेंशन इन विच अमंग द फॉलोइंग रॉक एडिक्ट, कौटिल्य वाज किस रॉक
किस रॉक के बीच रॉक एडिक्ट के बीच में हम स्टार्ट किए गए थे, कॉलिंग में मेंशन किए गए थे, किसी चीज को मेंशन करना। इसमें जो कॉटन लिबास कौन सी रॉक एडिक्ट में मेंशन किए गए थे, 13वीं रॉक एडिक्ट में मेंशन किए गए थे। दोस्तों ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर आपने इस 45 क्वेश्चन में से अगर 20 का भी आंसर दिया होगा तो आप अपने आप को इंटेलिजेंट समझिए, नहीं तो आप कुछ भी नहीं हो।